हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे 2024 में कंपैरिजन मिलिट्री पावर का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री पावर, कौन कितना पानी में है, आज हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के, एक दूसरे के मुल्क में बहुत अनबन होती है, एक दूसरे के जो है ना, लोग बहुत कहते हैं कि लड़ाई फाइटिंग। आज हमें 2025 आने वाला है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि 2024 में कितनी फाइटर जेट है, सब कुछ मिलिट्री पावर के बारे में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, इन दो पड़ोसी देशों के बीच की दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही देश अब तक 3 बार एक दूसरे के साथ फुल स्केल वॉर लड़ चुके हैं और समय समय पर इनके बीच बॉर्डर पर आए दिन गोलीबारी भी लगातार होती रहती है। दोनों ही देशों के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता है, जो कि स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल गहराते हैं, तब एशिया सहित पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, जिनके बीच एक ऑल आउट परमाणु जंग छिड़ने की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। अब पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत ही बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला देश है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और अब चाइना व तुर्की जैसे देशों के दम पर भारत की हर एक चाल की काट करना सीख लिया है। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। भारत जहां अब बाहरी देशों से हथियार खरीदने के बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि फाइनेंशियली भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, जो कि अपने डिफेंस पर लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग करने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन क्योंकि इनकी राजनीति और देश के रिसोर्सेज पर इनकी मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल है, ऐसे में पाकिस्तान भी अपनी डिफेंस पर तगड़ा खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा राइवल तैयार करने पर तुला ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चीन अरेबियन सी तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, और वह पाकिस्तान को भारत के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ने देगा कि पाकिस्तान में चल रहे उसके सीपैक प्रोजेक्ट्स के तहत किए जाने वाले हैवी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ जाएं। लेकिन जिस तरीके से चाइना भारत के कई इलाकों में अपने मिलिट्री अग्रेशन को दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो वहीं उसी प्रकार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की बार बार रट लगा रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री को भारत के खिलाफ एक काउंटर अटैक करने के काबिल बनाने पर जोर दे रखा है। यही वजह है कि इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज साल दर साल दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में बनी हुई है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा देश किस लेवल पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। क्या सवाल? दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किस देश की नेवी ऑपरेट करती है? अमेरिकन नेवी या रशियन नेवी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है।
करंट पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की जा रही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। भारत दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों में गिना जाता है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन 340 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस बजट भारत पेश करने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के लगभग खर्च कर चुका है और ये आगे भी इसके आसपास ही अपने डिफेंस पर खर्च करने वाले हैं। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है, जो कि जल्द ही और भी ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में फिलहाल करीबन 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। दोनों ही देशों के पास रिजर्व पर्सोनेल की संख्या भी लाखों में है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 4700 की करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी आर्मी 3800 की करीब मैन बैटल टैंक्स फिलहाल ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी करीबन 800 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी करीबन 3200 फील्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 1800 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की करीबन 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1500 की करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 400 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक और बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 164 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फिलहाल 2 यूनिट्ट्स इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर चुका है और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। हालांकि इनके पास कुछ मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स हैं जिन्हें ये अपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रिगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 9 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसमें काफी कुछ लाइट सबमरीन्स हैं तो वहीं कुछ पुरानी फ्रेंच सबमरीन्स भी पाकिस्तानी नेवी के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इनकी मिलिट्री के पास मौजूद करंट इक्विपमेंट्स फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।
यार आपने देख लिया भाई साहब, बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर ये कंपैरिजन आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे तो ये कंपैरिजन लगता ही नहीं है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, भारत के पास सब कुछ है और अपना बनाया हुआ है। और पाकिस्तान अगर है भी, कम भी है, इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। और अगर है भी तो खुद के दम पे नहीं बना रहा, रशिया के साथ बना रहा है, अपने जो चाइना के साथ बना रहा है। मतलब अगर ये मुल्क के ताल्लुकात हमारे कहीं भी पता भी नहीं चलता, कभी भी पता नहीं चलता, ताल्लुकात ख़त्म हो जाए तो हम अपने दम पे कभी भी एक चीज़ तक ना बना पाए। और भारत से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भारत अमेरिका जैसे मुल्कों को छू रहा है, हम भारत के साथ क्या मुकाबला करें। भारत को एक सपेरों का सांप कहा जाता था, मतलब कुछ कहा नहीं जाता था। उनको कोई इतना वो सपोर्ट नहीं दिखाते थे, उनको एक आम सा मुल्क समझा जाता था, जैसे अभी आजकल पाकिस्तान को समझा जाता है, इसी तरह समझा जाता था। लेकिन भारत ने अपने दम पे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, एयरक्राफ्ट सब कुछ अपने अपनी चीज़ें बनाई और ख़ुद अपने दम पे बनाई। बहुत खुशी होती है कि अपना गर्व से जो है ना सर बुलंदी भी पहुंच जाता है कि जब बंदा बोलता है कि हम अपने देश की खुद चीज़ें बना रहे हैं और ख़ुद जो है ना वो एक चीज़ एक लेवल तक पहुंचती है। इसके साथ बजट भी कम हो जाता है। मतलब जब हम अपनी चीज़ मुल्क में खुद एक चीज़ बना रहे हो तो उनका बजट बहुत कम हो जाता है। और मुल्क भी जो है ना वो ऑर्डर देते हैं। पहले ये बड़े बड़े ममालिक के पास ये होता था, लेकिन आजकल भारत के पास आ रहे हैं सारे मुल्क कि हमारे लिए भी बना के दो, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, एक बुलंदी हो तो पता होना चाहिए। मुकाबला तो हम भारत के साथ नहीं कर सकते। और भारत इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है कि अभी अमेरिका जैसे मुल्क भी डटे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम तो दूर की बात है। और फिलहाल भारत से पंगा ना ही लो तो बहुत अच्छा है। भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भारत जो है ना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जो भी मुल्क आ रहा है, अव्वल तो कोई जो है ना बोलता नहीं है, जो बोलता है फिर उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो सारी दुनिया इसी वजह से भारत से चुप हुए, सहमी हुई है, डरी हुई है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इस पर जरूर रिएक्ट किया करूंगा। आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।